गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी हम गौतम बुद्ध जी की सीरीज़ पर अपने वीडियोस निकाल रहे हैं। अभी हमने गौतम बुद्ध जी के आरंभिक जीवन पे, उनकी शिक्षाओं पर आपको बताया है। अब हम अन्य विशेषताओं पर बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। जैसे अन्य विशेषताओं में से हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का जब विकास हुआ तो उसके बाद वो जो है हीनयान और महायान परंपरा में बढ़ गया। महायान परंपरा वह परंपरा है जो कि बौद्ध गौतम बुद्ध जी को भगवान मानती है और उनकी मूर्ति पूजा करती है, और हीनयान परंपरा वो है जो सिर्फ इनको महामानव मानती है और ग्रंथों में विश्वास करती है। इसी तरीके से जब हम और आगे बढ़ते हैं तो कनिष्क के काल में ही ये हीनयान और महायान बनी थी, जो शासक कनिष्क थे। और बौद्ध धर्म की एक विशेषता ये है कि यह अनीश्वरवाद, अनात्मवाद में विश्वास करता है, पर साथ में ही पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। तो इसकी ऐसी विशेषताएं हैं जिनको वन लाइनर्स को आपको पढ़ना है, आपको याद रखना है। आपकी परीक्षाओं में ये ज़रूर आपका कहीं ना कहीं साथ देंगे। ये तथ्यात्मक नहीं है, ज्ञानात्मक है, पर ये आपको ज़रूर सफलता दिलाते रहेंगे। इसके बाद हम बौद्ध साहित्य की यदि बात करें तो बौद्ध साहित्य का जो प्रमुख साहित्य है पाली साहित्य में है, उसको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक, पिटक का मतलब होता है टोकरियाँ, तो ज्ञान से भरी हुई 3 टोकरियाँ। इनको 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक जो है उसमें जो है विनय की बातें हैं। अभिधम्म पिटक जो है उसमें फिलॉसफिकल बातें हैं। और सुत्त पिटक में जो है छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं ज्ञान के। गौतम, इसमें अधिकतर गौतम बुद्ध जी के हैं और अन्य बौद्ध विद्वानों के भी हैं, जिनकी संख्या करीब 10,000 है। बाद में संस्कृत साहित्य में भी बौद्ध साहित्य का उल्लेख हुआ है। इसकी जो प्रमुख किताबें हैं जैसे कि बुद्ध चरित्र, वो अश्वघोष जी ने लिखी हुई है, और जो माध्यमिक सूत्र है नागार्जुन जी ने लिखा हुआ है, और अमर सिंह ने अमरकोश लिखा हुआ है। तो इस तरीके से देखते हैं हर भाषा, हर साहित्य में फिर बाद में बौद्ध धर्म का विकास हुआ है।